नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जेके स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए मुमुक्षा, बी मुमूर्षु, सी मुमुक्षु, डी मुर्मुषा। सही जवाब है ऑप्शन सी मुमुक्षु। अगला सवाल है, इदनम किसकी रचना है। आपके ऑप्शन से ए ममता कालिया, बी मनु भंडारी, सी चित्रा मृदगल, डी मैत्री पुष्पा। जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा का लिखा उपन्यास इदनम स्त्री की समस्याओं पर आधारित है। अगला सवाल, लेखक में कौन सा प्रत्यय है। लेखक में कौन सा प्रत्यय है। आपके ऑप्शन से ए क, बी इक, सी आक, डी अक। सही जवाब ऑप्शन डी अक। लेखक शब्द में अक प्रत्यय है। लेखक शब्द लेख धातु में अक प्रत्यय लगाने से बना है। अगला सवाल, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है। आपके ऑप्शन से ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी भगत सिंह, डी जैनेन्द्र। सही जवाब है ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आवारा मसीहा किताब में बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन का चित्रण है। इस किताब को विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। अगला सवाल, राम कृपा भव निशा शिरानी में कौन सा अलंकार है। आपके ऑप्शन से ए विभावना, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी उपमा। सही जवाब ऑप्शन सी रूपक। राम कृपा भव निशा शिरानी में रूपक अलंकार है। इस पंक्ति में रात्रि पर संसार का आरोप किया गया है। जब किसी दो चीज़ों में इतनी समानता हो कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अगला सवाल, तोय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तोय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। आपके ऑप्शन से ए वाणी, बी वायु, सी अग्नि, डी जल। सही जवाब है ऑप्शन डी जल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है। आपके ऑप्शन से ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी नगेंद्र। सही जवाब ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। यह वाक्य उन्होंने अपनी किताब कालचक्र में लिखा था। यह किताब साल 1873 में प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन से ए ऊँट, बी ओखली, सी कांटा, डी कांचन। जवाब दीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन डी कांचन। कांचन शब्द तत्सम है जिसका तद्भव कंचन होता है। अगला सवाल, हे राम तुम कहाँ हो में कौन सा कारक है।
आपके ऑप्शंस हैं ए संबंध, बी अधिकरण, सी संबोधन, डी आपादान। सही जवाब ऑप्शन सी संबोधन। जिस शब्द से किसी को बुलाया या पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक में संबोधन चिन्ह लगाया जाता है, जैसे हे राम यह क्या हो गया। इस वाक्य में हे राम संबोधन कारक है। अगला सवाल, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है। आपके ऑप्शन से ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी भाववाचक। बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जिनसे किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है। अगला सवाल, उपकुल में कौन सा समास है। उपकुल में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। जवाब दीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन सी अव्ययी भाव। उपकुल शब्द में अव्ययी भाव समास होता है। उप शब्द एक उपसर्ग है और कुल शब्द के साथ मिलकर उपकुल शब्द बना है। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन से ए समास, बी अव्यय, सी उपसर्ग, डी प्रत्यय। सही जवाब ऑप्शन डी प्रत्यय। अगला सवाल, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपके ऑप्शन से ए लिखाई, बी हानिकारक, सी उपकार, डी अपनापन। सही जवाब ऑप्शन सी उपकार। अगला सवाल, निम्न में कौन सा शब्द अमात्रिक है। आपके ऑप्शन से ए कारखाना, बी अमिताभ, सी कलरव, डी चहचहाना। सही जवाब ऑप्शन सी कलरव। कलरव में कोई भी मात्रा प्रयुक्त नहीं की गई है, अतः यह एक अमात्रिक शब्द है। अगला सवाल, कबीर के दोहों के संग्रह का नाम क्या है। आपके ऑप्शन से ए कवितावली, बी दोहावली, सी बीजक, डी सूरसागर। सही जवाब ऑप्शन सी बीजक। कबीर के दोहों के संग्रह का नाम बीजक है। यह कबीर दास की रचनाओं का संग्रह है। इसे कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक माना जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।